स्टूडेंट्स, आज इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में हम मिलने थॉमसन सर्किल थ्योरम को स्टडी करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों है, पहले इसको देख लें। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इमेज सिस्टम में किसी सोर्स का किसी लाइन के अबाउट इमेज क्या होगा, किसी सिंक का इमेज क्या होगा लाइन के अबाउट, वर्टेक्स का भी ऐसे ही तमाम सिंगुलरिटीज का देखा था। तो वो सब जो भी था उसमें हम किसी लाइन के अबाउट इमेज देख सकते थे, पता कर सकते थे, या किसी सेट ऑफ सिंगुलरिटीज का किसी लाइन के अबाउट, जब रिजिड बाउंड्री जो है एक स्ट्रेट लाइन या प्लेन हो, जिसे 2 डायमेंशन में हम लाइन कहेंगे, उसके अबाउट उनका इमेज सिस्टम पता कर सकते थे। हम किसी कर्व के अबाउट इमेज अभी पता करने में सक्षम नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा अभी रिजल्ट नहीं है जिससे हम किसी कर्व के अबाउट पता करें। उसी कड़ी में ये थ्योरम है जो कि किसी भी सिंगुलरिटी का सर्किल के रिस्पेक्ट में इमेज सिस्टम बताता है। जैसे हम स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में देखते थे, अब यहां पे सर्किल के रिस्पेक्ट में, किसी जनरल कर्व के अबाउट अभी भी नहीं है। तो किसी सर्किल के रिस्पेक्ट में किसी सिंगुलरिटी का या सेट ऑफ सिंगुलरिटीज का इमेज सिस्टम कैसे पता किया जाएगा, वो इस थ्योरम से पता चलेगा। थ्योरम यह है कि let Fz be a complex potential for a flow having no rigid boundary and such that there are no singularities of flow within the circle having center at 0, 0 and radius a. Then on introducing a solid circular cylinder, जिसका क्रॉस सेक्शन ये सर्किल है, into the flow the new complex velocity potential is given by this। यानी एक फ्लो हो रहा था जिसकी सिंगुलरिटीज जो है सर्किल के बाहर हैं, इस सर्किल के बाहर हैं, अंदर नहीं है कोई। तो उन सिंगुलरिटीज की वजह से फ्लो हो रहा था। अगर उस फ्लो में एक रिजिड बाउंड्री क्रिएट कर दी जाए, जिसको कह रहे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शन ये सर्किल है, या यूं कहे कि एक सर्कुलर बाउंड्री क्रिएट कर दी जाए। बाउंड्री क्रिएट करने का मतलब है उसको फ्लूइड क्रॉस नहीं करेगा, ना अंदर का फ्लूइड बाहर जाएगा ना बाहर का अंदर आएगा, यही बाउंड्री का मतलब। तो ऑन इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर इनटू द फ्लो, यानी जो पहले से फ्लो हो रहा था जिसकी सारी सिमिलरिटीज सर्किल के बाहर थी, उस फ्लो के में एक सॉलिड बाउंड्री, सर्कुलर बाउंड्री क्रिएट कर दी जाए, तो जाहिर सी बात है फ्लो पर फर्क पड़ जाएगा। फर्क यूं पड़ जाएगा कि अब फ्लूइड अंदर नहीं आ सकता सर्किल के, तो फ्लो परिवर्तित हो जाएगा। तो करे जो नया फ्लो होगा उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये होगा। इस थ्योरम को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, वो ऐसे। एक फ्लो जिसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल Fz है, उसका सर्किल, इस सर्किल के रिस्पेक्ट में इमेज सिस्टम क्या होगा, अगर ये जानना हो इस सर्किल के रिस्पेक्ट में इमेज सिस्टम क्या होगा, तो वो ये होगा F बार A² बाई Z।
कैसे? इमेज सिस्टम कैसे डिफाइन किया गया है कि किसी 2 डायमेंशनल फ्लो में किसी कर्व के एक तरफ जो सिंगुलरिटीज हैं जिनके कारण फ्लो हो रहा है, उसके कर्व के दूसरे तरफ की सिंगुलरिटीज कुछ हैं, उनके कारण फ्लो हो रहा है, और दोनों का सम्मिलित फ्लो इस तरीके से है कि वो कर्व रिजिड बाउंड्री का काम करे, यानी एक तरफ का फ्लूइड दूसरी तरफ ना जाए, दूसरी तरफ का फ्लूइड पहली तरफ ना जाए। तो फिर ऐसी स्थिति में एक तरफ की सिंगुलरिटीज दूसरे तरफ की सिंगुलरिटीज का इमेज सिस्टम कहलाती है। तो यहां पर जो कर्व है वो सर्किल है, जिसमें ये फ्लो जो है, इसके कारण, इस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के कारण जो फ्लो हो रहा है वो सर्किल के अंदर नहीं जा रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के कारण जो फ्लो हो रहा है वो सर्किल के बाहर नहीं जा रहा है। और हम देखेंगे कि इसकी सारी सिंगुलरिटीज सर्किल के अंदर भी होंगी। अगर इसकी सारी बाहर हैं तो इसकी सारी अंदर होंगी। तो एक फ्लो है जिसकी सिंगुलरिटीज बाहर है, एक फ्लो है जिसकी सिंगुलरिटीज सर्किल के अंदर है। दोनों के कारण जो सम्मिलित फ्लो है वो इस तरीके का है, कंबाइंड फ्लो ऐसा है कि वो सर्किल के अंदर या बाहर फ्लूइड नहीं जा रहा है, यानी सर्किल रिजिड बाउंड्री का काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो बाहर सिंगुलरिटीज है उनका जो इमेज सिस्टम है वो ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बताता है, और जो अंदर का फ्लो है उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये इमेज सिस्टम देता है। अंदर वाले इमेज का जो अंदर की सिंगुलरिटीज का जो इमेज सिस्टम है वो सर्किल के बाहर होगा, और उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये होगा। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल देख करके सिंगुलरिटीज पता लगा सकते हैं। तो इसमें 2 बातें हैं थ्योरम में जो महत्वपूर्ण है, वो ये बताते हैं कि अगर कोई फ्लो हो रहा है और उस फ्लो की सारी सिंगुलरिटीज सर्किल के बाहर हैं, जो भी सर्किल हमने लिया है यहाँ पे उसके बाहर हैं, तो उस सर्किल के रिस्पेक्ट में उन सिंगुलरिटीज का इमेज क्या होगा वो इस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल से पता चल जाएगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक फ्लो हो रहा है जिसकी सारी सिंगुलरिटीज सर्किल के अंदर हैं, तो फिर सर्किल के बाहर उसका इमेज सिस्टम क्या होगा, वो ये होगा। और अगर यही कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल सर्किल के अंदर का होता, यानी सिंगुलरिटी सारी अंदर होती, तो सर्किल के रिस्पेक्ट में जो इमेज सिस्टम बनता उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये होता। तो ये थ्योरम वाइस वर्सा चलेगी। अगर सर्किल के बाहर सारी सिंगुलरिटीज हैं और उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये है, तो उसका इमेज सिस्टम ये होगा। और अगर ये अंदर का इमेज सिस्टम है सिंगुलरिटीज का, तो उनका अगर इसकी सारी सिंगुलरिटीज अंदर हैं तो सर्किल के रिस्पेक्ट में बाहर उसका इमेज सिस्टम क्या बनेगा वो इससे पता चलेगा। ये तो इमेज सिस्टम की बात हो गई। और इसमें जो और महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों की वजह से जो सम्मिलित फ्लो होगा, कंबाइंड फ्लो होगा, उसके लिए सर्किल रिजिड बाउंड्री होगा। तो ये सर्किल थ्योरम है, इसका प्रूफ अभी देख लेते हैं। लेकिन प्रूफ में जाने से पहले हमें कुछ बातें और जाननी पड़ेंगी, वो जान लेते हैं। उसके लिए एक फंक्शन हम ये एफ बार जो है, ये अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। एफ बार क्या है, एक बार बताते हैं कि क्या है। मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड, जिसको ऐसे लिखा जा सकता है, मान लीजिए यू जेड प्लस आई वी जेड। और जेड जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जेड मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं जिसमें यहां पर आई है, यानी कि ये इस टाइप का कुछ है। मान लीजिए साइन जेड प्लस आई जेड स्क्वायर, कुछ इस टाइप से, यानी 2 कॉम्प्लेक्स फंक्शन दोनों होंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और इस फॉर्म में लिखा होगा u प्लस आई वी। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये होगा और दूसरा ये होगा, और ये इस तरह से लिखे जा सकते हैं। अगर ये f इस तरह से लिखा जा रहा है तो ये हमारे लिए मतलब का है। ऐसे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। सपोज tan इनवर्स z प्लस आई साइन z, ये सब इसी टाइप के। तो इसमें u ये हो जाएगा और v ये हो जाएगा। यहाँ u ये है, v ये है।
तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इस तरीके से लिखा जा रहा है, यहां पे ये ध्यान रखिएगा रियल इमेजिनरी टाइप की चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि ये रियल फंक्शन है इमेजिनरी, नहीं, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये इस तरह से लिखे हैं u प्लस आई। तो फिर आई जेड के अंदर भी होगा, उससे मतलब नहीं है। तो अगर ये ऐसे लिखा है तो एफ बार का मतलब ये है, पूरे पे नहीं लगा है, ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से नहीं है, ये केवल एफ के ऊपर लगा है, तो ये अलग नोटेशन है। एफ बार जेड इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे हम, केवल आई को माइनस आई कर देते हैं। ये पूरा कॉन्जुगेट नहीं है, ये इसका कॉन्जुगेट नहीं है। कॉन्जुगेट तब मिलेगा जब हर आई, जहां जहां आई आया है, जेड के अंदर भी आया है, उसको भी माइनस आई से रिप्लेस करें, तब कॉन्जुगेट होगा। तो ये जो एफ बार है वो है यू माइनस आई। अगर एफ ये है तो एफ बार ये है। अब इसको देखिए, इस पे भी बार लगाइए, इसका अब जेड का कॉन्जुगेट ले लीजिएगा। तो जैसे जेड का कॉन्जुगेट लीजिएगा, अब यहां इस फंक्शन में जहां जहां आई है वहां वहां माइनस आई हो गया, यहां पे भी माइनस आई हो गया, और जेड के अंदर जहां जहां आई है वहां माइनस आई हो गया। अब ये जो है इस फंक्शन का कॉन्जुगेट हुआ ऐसे। तो एक्चुअली दिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ एफ। तो खाली आपको यह ध्यान रखना है कि एफ बार का क्या मतलब है। एफ बार का मतलब है अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा है u प्लस आई वी, तो एफ बार का मतलब है u माइनस आई वी। और इसके कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट कैसे मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट ये होगा एफ बार जेड बार। तो अब देखिए इस थ्योरम का प्रूफ देखिए। थ्योरम में एक्चुअली प्रूफ करना क्या है कि अगर ये कोई सर्किल है जिसका रेडियस ए है, 2 डायमेंशनल प्लेन में हम ले रहे हैं, और तो ये सर्किल हुआ मॉड जेड इज इक्वल टू ए। अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें तो करें कि एफ जेड ऐसे फ्लो का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है जिसकी सारी सिंगुलरिटीज सर्किल के बाहर है। मान लिए ये है सब सिंगुलरिटीज जो सर्किल के बाहर है और इनके कारण फ्लो हो रहा है। ये सोर्स सिंक डबलेट कुछ भी हो सकते हैं या उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो इनके कारण फ्लो हो रहा है। और ये जो फ्लो हो रहा है, अब जो फ्लो होगा तो ये फ्लो पूरे प्लेन में होगा। अभी सर्किल नहीं है यहां पे, तो सभी जगह पे फ्लो होगा, मतलब फ्लो, अब जो फ्लूइड है वो अंदर भी आएगा। तो कह रहे हैं कि अब अगर इसमें एक रिजिड बाउंड्री सर्कुलर रख दी जाए, मान लीजिए ये सर्कुलर बाउंड्री यहां रख दी गई, तो जब सर्कुलर बाउंड्री यहां रख दी जाएगी तो जो नया फ्लो बनेगा उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये होगा एफ प्लस एफ बार। फ्लो बदलेगा क्यों? बदलेगा इसलिए कि जब आप बाउंड्री रख देंगे तो आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि फ्लूइड अंदर नहीं आ सकता, तो जो भी है वो बाहर ही रहेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन लग गया पहले वाले फ्लो पर, तो फ्लो नया तो बन ही जाएगा। तो जब नया फ्लो बनेगा तो उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल भी बदलेगा। तो जो कह रहे हैं नया कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो ये होगा। हम इसको ऐसे प्रूव करेंगे, ऐसे दिखा देंगे। हम ये क्लेम करते हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है, ये जो फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन,
ये ऐसे फ्लो का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है जिसकी सारी सिंगुलरिटीज सर्किल के अंदर है। तो पहली चीज ये दिखाएंगे कि इसकी सारी सिंगुलरिटीज सर्किल के अंदर है, एक चीज। दूसरा ये दिखाएंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है दोनों का मिलाकर, उसके लिए ये सर्किल रिजिड बाउंड्री है, यानी ये जिस फ्लो को रिप्रेजेंट करता है F प्लस एफ बार, वो फ्लो ऐसा है जिसमें ये रिजिड बाउंड्री है, सर्किल रिजिड बाउंड्री है, यानी अंदर का फ्लूइड ना बाहर जाएगा ना बाहर का अंदर आएगा। और साथ में ऐसा भी होगा कि ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऐसा है जिसमें सर्किल के बाहर की सिंगुलरिटी वही है जो पहले थी, यानी कि इसमें ये फ्लो और ये फ्लो अलग है, लेकिन इसकी सिंगुलरिटी सर्किल के बाहर के देखी जाए, अगर इसकी सर्किल के बाहर सिंगुलरिटी जो इसकी है वही इसकी है, क्योंकि इसकी सिंगुलरिटी यहां है, यहां ये सर्किल के बाहर है, ये सर्किल के अंदर है। तो सर्किल के बाहर की सिंगुलरिटी अगर देखेंगे तो इसकी वही हुई जो इसकी है। तो ये जो फ्लो देगा सर्किल के बाहर ये जो फ्लो देगा वो ऐसा फ्लो है जिसकी सिंगुलरिटी वही है जो सर्किल के बाहर वही है जो इसकी थी, और साथ में इस फ्लो की रिजिड बाउंड्री ये है सर्किल। तो ये ऐसा फ्लो हो गया जिसमें ये रिजिड बाउंड्री है और इसकी सिंगुलरिटी वही है जो इसकी थी। तो यही फ्लो का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हमें चाहिए था, यानी इन सिंगुलरिटीज, इसकी सिंगुलरिटीज की वजह से फ्लो चाहिए, साथ में ये रिजिड बाउंड्री होनी चाहिए। तो उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा? उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये होगा, ये ऐसा फ्लो है जिसकी सिंगुलरिटी सर्किल के बाहर सब इसकी सिंगुलरिटी है, यानी इसकी, और साथ में ये रिजिड बाउंड्री। तो हमारा काम हो गया। हमें यही देखना था कि ये एक फ्लो था जिसकी सारी सिंगुलरिटी सर्किल के बाहर थी, फ्लो अंदर भी हो रहा था सर्किल के। तो कह रहे हैं कि अगर ये सर्किल एक सिलेंडर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, सर्कुलर सिलेंडर, यानी रिजिड बाउंड्री एक इंट्रोड्यूस कर दी जाए, तो सर्किल के बाहर नया फ्लो क्या हो जो होगा उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या हो। तो सर्किल तो के बाहर जो नया फ्लो बनेगा उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा। तो जो नया फ्लो बनेगा उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये होगा जिसकी सिंगुलरिटी सर्किल के बाहर वही है जो इसकी है, यानी कि सर्किल के बाहर उन्हीं सिंगुलरिटीज की वजह से फ्लो होगा, वैसा ही फ्लो होगा, लेकिन ये फ्लो अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए कहा कि अंदर कुछ सिंगुलरिटी ले लीजिए जो कि यहां है, तो दोनों का सम्मिलित जो फ्लो होगा वो ऐसा होगा जिसके लिए ये रिजिड बाउंड्री सर्किल का रिजिड बाउंड्री का काम करेगा, यानी अंदर की सिंगुलरिटी का फ्लो बाहर नहीं जाएगा और बाहर की सिंगुलरिटी का फ्लो अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे फ्लो का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये है। तो ये ऐसा फ्लो है जिसमें बाहर के सिंगुलरिटी का फ्लो अंदर नहीं आ रहा, अंदर की सिंगुलरिटी का फ्लो बाहर नहीं जा रहा, यानी ये सर्किल रिजिड बाउंड्री है, और ये बाहर की सिंगुलरिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, यानी जो पहले थी वही अभी भी है। तो हमें इस थ्योरम में प्रूफ फिर क्या करना रह गया? ये करना रह गया कि ये जो नया फ्लो है, ये जो नया कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है, ये जो लिया है, हम ये दिखा देंगे उसमें कि ये जो है एफ बार, इसकी सारी सिंगुलरिटी अंदर है, एक चीज। दूसरी चीज, दोनों को मिला के जो फ्लो हो रहा है उसके लिए ये रिजिड बाउंड्री है। तो हमारा काम हो जाएगा।
तो दो चीज़ें देखनी है कि इसकी सारी सिंगुलरिटी सर्किल के अंदर है, और ये जो कंबाइंड फ्लो है दोनों का, एफ और एफ बार का, उसके लिए ये रिजिड बाउंड्री है। देखिए प्रूफ देखिए, वी हैव for circle mod z is equal to a, it means mod z square is equal to a square, it means z bar is equal to a square, is z bar is equal to a square by z। तो देखिए हमारे पास ये सर्किल की इक्वेशन ये है, यानी सर्किल के ऊपर के पॉइंट्स के लिए ऐसा होगा, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्किल के ऊपर के पॉइंट के लिए। तो देखिए अगर कोई पॉइंट यहां होगा, मान लीजिए बाहर सर्किल के बाहर मान लीजिए कोई पॉइंट है, सपोज z1, then a square by z1 is inside the circle, वो अंदर होगा। ये होगा, कैसे होगा देखिए, ये यहां से दिख रहा है, इनका प्रोडक्ट ये होगा, एक्चुअली जेड बार इज द इनवर्स पॉइंट ऑफ जेड। अगर आप लोग प्लेन ज्योमेट्री जानते हो सर्किल के लिए, तो ये कंडीशन जो कोऑर्डिनेट फुलफिल करेंगे तो उसमें ये इसका इनवर्स पॉइंट होगा एंड वाइस वर्सा, एक सर्किल के अंदर होगा एक सर्किल के बाहर होगा। इसका प्रोडक्ट ये है, ये तो सर्किल के ऊपर की बात होगी, सर्किल के ऊपर के पॉइंट के लिए ऐसा होगा। एक कंडीशन ये आप जानते होंगे सर्किल के लिए, यहां देखिए प्लेन में कि ये पॉइंट है मान लीजिए, और ये सेंटर है, ये सपोज O है, ये A है, ये B है, ये मान लीजिए D1 है, और ये मान लीजिए D2 है, और सर्किल का रेडियस मान लीजिए A है। D1 D2 इज इक्वल टू A स्क्वायर, मीन्स OA
ओ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या बताता है कि ए इज द इनवर्स पॉइंट ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स पॉइंट ऑफ ए इन सर्किल। तो जो पॉइंट ए और बी एक दूसरे के इनवर्स पॉइंट तब होंगे जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा। तो अगर दो पॉइंट ऐसे हैं z1 z2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, इस तरीके से है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ऐसा होगा z1 z2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो z2 z1 का इनवर्स पॉइंट होगा और z1 z2 का इनवर्स पॉइंट होगा। एक सर्किल के अंदर होगा, एक सर्किल के बाहर होगा। इफ z1 इज इनसाइड सर्किल, माने अगर ऐसा है तो फिर ये निश्चित ही इससे बड़ा होगा, बाहर होगा। तो ऐसे ही हम कुछ चीजें यहां पे देख रहे हैं कि सर्किल के ऊपर के पॉइंट के लिए तो ये होगा, और also for तो यहां पे यही चीज दिखती also so therefore if this is greater than a, इसको आप बाहर कर लीजिए, ग्रेटर देन ए, वी है we have this is less than a, यानी अंदर होगा। और ये क्या है, this it implies this is less than a, this shows if point z is outside the circle, then point is inside the circle. This
all the singularities of this function lie outside the circle so singularities of this function lie inside ठीक है। इसकी सारी सिंगुलरिटीज सर्किल के बाहर है तो इसकी सारी सिंगुलरिटीज सर्किल के अंदर होंगी। एफ और एफ बार क्या है? एफ ये है और एफ बार क्या है? ये है। तो इसकी सिंगुलरिटी कहाँ होंगी? इसके अंदर होंगी, इसके अंदर होंगी। इसकी भी सिंगुलरिटी इन्हीं के अंदर होंगी, यानी कि इसकी और इसकी सिंगुलरिटी सेम होंगी और सेम पॉइंट पे होंगी, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जहां इसकी सिंगुलरिटी है एफ की, वहीं एफ बार की है। लेकिन एफ बार और इसमें फर्क है। एफ बार ए स्क्वायर बाई जेड, अगर हम ये फंक्शन ले लें तो इसमें जहां जहां जेड है वहां वहां ए स्क्वायर बाई जेड आ जाएगा, है ना। तो ये जो है अलग फंक्शन बनेगा। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? जेड और इसमें, ये अगर सर्किल के बाहर है तो ये सर्किल के अंदर होगा। तो इसकी सिंगुलरिटी अगर सर्किल के बाहर है तो इसकी अंदर होंगी। इसकी सिंगुलरिटी वही है जो इसकी है, यानी इसकी सिंगुलरिटी अगर सर्किल के बाहर है तो इसकी सिंगुलरिटी सर्किल के अंदर होगी। यही यहां पे बताया गया है। इसकी सिंगुलरिटी सर्किल के बाहर है और इसकी सिंगुलरिटी सारी सर्किल के अंदर है। तो जो हम क्लेम करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल thus function this and function this both have same singularities outside the circle. Both have same similarities outside the circle. दोनों की सर्किल के बाहर सिमिलरिटी सेम है। ठीक है, यानी सर्किल के बाहर अगर देखा जाए तो इसकी और इसकी सिमिलरिटी एक ही है। यानी सर्किल के बाहर जिन कारणों से फ्लो हो रहा है, जिन सिमिलरिटीज की वजह से फ्लो हो रहा है, वो इन दोनों की ही सेम है। तो सर्किल के बाहर जो फ्लो ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल करवाएगा वही ये कराएगा। लेकिन ओवरऑल फ्लो अगर देखा जाए, यानी सर्किल के अंदर को भी अगर उस रीजन को भी लिया जाए, तो दोनों के फ्लो में फर्क ये होगा कि यहां पर सर्किल के अंदर भी सिमिलरिटीज है, यानी सर्किल के अंदर दूसरे तरीके का फ्लो होगा जो कि यहां पे नहीं है। ये सर्किल के अंदर और बाहर दोनों ही रीजन में
इस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल से जो फ्लो हो रहा है वो अलग है, और सर्किल के अंदर और बाहर यानी पूरे रीजन में इससे जो फ्लो हो रहा है वो अलग है। पूरे रीजन में अगर फ्लो देखा जाएगा तो इन दोनों का फ्लो अलग है। क्योंकि सर्किल के अंदर जो फ्लो हो रहा है यहां, वो उन्हीं सिंगुलरिटी से हो रहा है जो कि बाहर है, अंदर तो है नहीं इसमें कुछ। और यहां पर सर्किल के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो इन सिंगुलरिटीज की वजह से हो रहा है। बाहर वाली सिंगुलरिटी है जरूर, लेकिन वो अंदर के फ्लो पर प्रभाव यूं नहीं डाल रही है, क्योंकि बाहर का फ्लो अंदर नहीं आ रहा है और यहां अंदर का भी बाहर नहीं आ रहा है। यानी रिजिड बाउंड्री क्रिएट हो गई इस वाले में। और इसमें फर्क ये है कि इसमें रिजिड बाउंड्री है सर्कुलर, यहां कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है। तो सर्किल के बाहर अगर फ्लो देखें तो यहां और यहां दोनों जगह सेम है। सिंगुलरिटी की लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों जगह सेम है। फर्क कितना है कि जो भी फ्लो है यहां पे कोई बाउंड्री जैसी चीज नहीं है, यहां पे बाउंड्री है, सर्कुलर बाउंड्री क्रिएट हो गई इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से। तो सर्किल के बाहर जो फ्लो है वो उनके दोनों ही कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में सर्किल के बाहर जो फ्लो है वो उनकी सिंगुलरिटी सेम है। So, therefore, both the functions may be ascribed to the same hydrodynamical in the region। तो इस रीजन में दोनों का ही हाइड्रोडायनेमिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अब देखिए ना, ऑन द सर्किल mod z is equal to a, it implies z is equal to a e power I theta। ये सर्किल की इक्वेशन है। ऑन द सर्किल इसकी वैल्यू देखिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की,
ये कॉन्जुगेट हो जाएगा बाहर, और यहाँ पे ये भी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट ही तो है। ये है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का कॉन्जुगेट। ये जो भी यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? रियल पार्ट ही मिलेगा, इमेजिनरी उसमें नहीं होगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट जोड़ेंगे तो केवल रियल पार्ट मिलेगा। This shows that imaginary part of this is 0, तो केवल रियल पार्ट होगा। इस 0 ऑन, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। इस ऑन दिस सर्किल, इसके ऊपर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का इमेजिनरी पार्ट 0 होने का क्या मतलब है? किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, किसी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का रियल और इमेजिनरी पार्ट ये होते हैं, जो कि ये वेलोसिटी पोटेंशियल है और ये स्ट्रीम फंक्शन होता है। स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट का मतलब ये है, ये स्ट्रीम लाइन देगा, है ना। तो इस सर्किल के ऊपर इस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी कांस्टेंट है, तो दैट इज स्ट्रीम लाइन, है ना। तो ये जो स्ट्रीम लाइन, जब स्ट्रीम फंक्शन जिस कर्व पे कांस्टेंट होगा, जिस कर्व के लिए स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होगा वो स्ट्रीम लाइन होगा, यानी रिजिड बाउंड्री होगा, ठीक है ना। तो दिस इज रिजिड बाउंड्री, यानी जो फ्लो हो रहा है, ये स्ट्रीम लाइन है, यानी फ्लो इसके अलाउंग हो रहा है, फ्लो सर्किल के अलाउंग हो रहा है, इसके क्रॉस नहीं हो रहा है। तो ये रिजिड बाउंड्री हो गया फ्लो के लिए, यानी इसको फ्लूइड क्रॉस नहीं कर रहा है। तो thus circle is a rigid boundary for flow having complex potential Fz plus F bar A square by Z। तो थ्योरम प्रूव हो गई। इसमें हमने ये दिखा दिया कि ये जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है, जिसकी सिंगुलरिटी सर्किल के बाहर वही है जो कि ओरिजिनल फ्लो की थी, यानी इसकी थी। तो सर्किल के बाहर ये फ्लो और ये फ्लो सेम है सिंगुलरिटी के कम से कम मान लें, यानी जो कॉस वहां पे फ्लो करा रहे थे वही कॉस यहां फ्लो करा रहे हैं। और साथ में सर्किल रिजिड बाउंड्री है, यानी कि इस फ्लो में जो अंदर का फ्लो है वो बाहर नहीं जा रहा है और बाहर का अंदर नहीं आ रहा। तो बाहर का जो फ्लो है वो इसी की वजह से है। तो इस तरीके से
ये थ्योरम प्रूव हो गई, जिसमें ये था कि इफ fz be the complex potential of the flow having no rigid boundary and such that there are no singularity of the flow within the circle, सर्किल के अंदर कोई सिंगुलरिटी नहीं है इसकी, जो भी है बाहर है, और कोई बाउंड्री नहीं है। फिर अगर कोई सॉलिड बाउंड्री, सर्कुलर बाउंड्री क्रिएट कर दी जाए तो फिर जो नया फ्लो होगा उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये होगा। तो ये ऐसा फ्लो होगा जिसमें ये रिजिड बाउंड्री होगा और इसकी सारी सिंगुलरिटी सर्किल के बाहर यानी पहले वाली ही होंगी। तो सर्किल के बाहर जो पहले फ्लो था वैसे ही रहेगा, साथ में बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज़ें दोनों हो गई। हमने ये देखा कि ये जो नया कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है इसकी सिंगुलरिटी वही है जो इसकी है, साथ में सर्किल रिजिड बाउंड्री है। ये हमने प्रूव कर दिया। एंड have same singularities as fz outside the circle। तो इसमें जो खास चीज मिली है वो ये मिली है कि ये जो फंक्शन है ये इसका इमेज सिस्टम देगा विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्किल। यहां ये बात भी नोट करने की है। थ्योरम says that image system of singularities in this function is f bar a square by z with respect to this circle। विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्किल। ये असल चीज मिली हमको कि सर्किल के रिस्पेक्ट में इमेज सिस्टम क्या होगा। यहां ये ध्यान रखना है कि बाहर की सिंगुलरिटीज का इमेज सिस्टम यहां मिलेगा, और अगर fz यहां का फ्लो है, इफ fz इज द फ्लो इनसाइड द सर्किल, इफ fz हैव सिंगुलरिटीज इनसाइड द सर्किल और बाहर कोई नहीं है, तो यही थ्योरम उल्टी हो जाएगी कि इफ fz बी द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ द फ्लो हैविंग नो सिंगुलरिटीज, हैविंग नो रिजिड बाउंड्रीज एंड सच दैट देयर आर नो सिंगुलरिटीज ऑफ द फ्लो आउटसाइड द सर्किल, देन ऑन इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड सिलेंडर इनटू द फ्लो द न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज दिस। तो ऐसी स्थिति में अंदर की सिंगुलरिटीज को अगर ये रिप्रेजेंट करता है तो इसका जो कॉम्प्लेक्स, इसका जो इमेज सिस्टम होगा वो ये होगा, और इसकी सारी सिंगुलरिटीज बाहर होंगी। तो सर्किल के रिस्पेक्ट में किसी सिंगुलरिटी का इमेज सिंगुलरिटी क्या होगा ये इससे पता चल जाएगा। तो इसी कड़ी में अगर हम आपको ये बताएं, देखते हैं एक एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि एक हमारे पास सोर्स है ना, इमेज ऑफ सोर्स, इमेज ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। मान लीजिए कि ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है, और मान लीजिए हमने ओरिजिन पे ही इसका सेंटर ले लिया, ठीक है। ये मान लीजिए यहां कोई इमेज है इस लाइन पे, ये सोर्स है, मान लीजिए ये सोर्स है, इसका स्ट्रेंथ m है और ये पोजीशन है d, 0। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो क्या होगा,
complex potential of source of strength M at this point is क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है Fz इज इक्वल टू, ये हम जानते हैं कि सोर्स के कारण कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल किसी पॉइंट पर ये होता है। तो जो सर्किल थ्योरम है उससे इस सोर्स का इस सर्किल में इमेज सिस्टम क्या होगा, इमेज सिस्टम का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा? तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ इमेज सिस्टम इन सर्किल इस, अभी बताया गया था, वो होगा F बार A स्क्वायर बाई जेड। तो यहां पर जो F बार पहली चीज है वो यही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म का है ना, जिसमें ये नहीं है, केवल यही है, आई के साथ दूसरा फंक्शन नहीं है, तो F बार भी यही होगा। अब जेड की जगह ये कर दीजिए, जेड की जगह पर A स्क्वायर बाई जेड ये लिखेंगे। इसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर लीजिए, ये हो गया। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, और ये तो कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट में जाने दीजिए, जो भी कांस्टेंट है। तो इसका जो ये जो फंक्शन है यानी इमेज सिस्टम का जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है वो ये है। तो इसके अंदर ये दो टर्म दिख रहे हैं, उसमें ये दिखाता है कि दिस इज ए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स एट पॉइंट A स्क्वायर बाई डी एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ द सिंक एट द ओरिजिन, है ना। तो जो इमेज सिस्टम है उसमें एक सोर्स है और एक सिंक है। सोर्स की पोजीशन ये है, सिंक की पोजीशन ये है। तो यहां पर एक सिंक होगा ओरिजिन पर, और A स्क्वायर बाई डी इस पॉइंट पर एक सोर्स होगा, और उनकी स्ट्रेंथ वही होगी जो बाहर वाले सोर्स की है। तो इस सोर्स की इस सर्किल में इमेज सिस्टम एक सिंक और एक सोर्स सेम स्ट्रेंथ का होगा। सिंक की पोजीशन ओरिजिन पर होगी और सोर्स की पोजीशन इसके इनवर्स पॉइंट पर होगी। अगर ये A है तो ये B होगा, और OA इंटू OB इज A स्क्वायर, है ना, यानी OB इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई OA यानी D। तो OB की पोजीशन A स्क्वायर बाई D है। थस इमेज सिस्टम ऑफ अ सोर्स in a circle consists of a source
of same strength at the inverse point and a sink at the origin, and a sink of same strength and a sink of same strength at the origin. तो लाइन के रिस्पेक्ट में क्या होता था? लाइन के रिस्पेक्ट में किसी सोर्स का इमेज, एक सोर्स होता था सेम स्ट्रेंथ का एट द ऑप्टिकल इमेज पॉइंट, है ना। यानी कि लाइन पर अगर मिरर रख दें तो जहां पे सोर्स की इमेज बनेगी वहीं पर उसका इमेज सिस्टम होगा और सेम स्ट्रेंथ का होगा। सर्किल के रिस्पेक्ट में जो इमेज सिस्टम है उसमें दो सिंगुलरिटीज है, एक सोर्स और एक सिंक। दोनों का स्ट्रेंथ तो सेम होगा जो बाहर का सोर्स का स्ट्रेंथ है। पोजीशन जो है सोर्स की इनवर्स पॉइंट पे होगी और सिंक की सेंटर ऑफ द सर्किल होगी। ऐसे ही अगर ये सिंक हो तो वहां पे भी होगी, बस साइन का फर्क आएगा। यानी कि सिंक की जो इमेज होगी उसमें एक सोर्स होगा एक सिंक होगा। सिंक इनवर्स पॉइंट पे होगा, सोर्स सेंटर पे होगा। इसी तरीके से हम डबलेट का भी इमेज देख सकते हैं और ये आपको नोट्स में बताया गया है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जो डबलेट है, मान लीजिए ये कोई सर्किल है, इसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है। मान लीजिए यहां पे डबलेट है जिसमें एक सिंक है एक सोर्स है। डबलेट आप जानते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मान लीजिए कि उसकी ये एक्स एक्सिस पर पोजीशन ये है d,0। तो हमें मालूम है कि ये जो सिंक है इसका इमेज सिस्टम क्या होगा? इसमें एक सोर्स होगा यहां पर और एक सिंक होगा इनवर्स पॉइंट पे, ठीक। इसी तरीके से ये जो सोर्स है इसका भी इमेज सिस्टम में एक सिंक होगा यहां पे और एक सोर्स होगा यहां पे इसके इनवर्स पॉइंट पर। तो ये डबलेट बनेगा, है ना। थोड़ा इसको लार्ज करके देख लेते हैं। ये होगा ऐसे। तो ये सोर्स और ये सिंक तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, एक ही पॉइंट पे है। तो इस डबलेट का जो इमेज होगा वहां एक दूसरा डबलेट होगा। देखिए ये भी सोर्स और सिंक का कॉम्बिनेशन और सेम स्ट्रेंथ का है, बस ये दूरी इसकी बदल गई है। यहां पे ये इनके बीच की डिस्टेंस होगी, यहां पे ये इतना ही फर्क आएगा। तो स्ट्रेंथ पर फर्क आएगा। और डबलेट का जो इमेज है सर्किल में वो एक दूसरा डबलेट है जिसकी हम देख सकते हैं कि एफ बार अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पे एफ ये है जैसा हम जानते हैं। अगर ये डी है, डबलेट का इमेज ये होता है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये होता है। तो ये जो होगा ये होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप तो, सॉरी यहां पे माइनस आ जाएगा।
है ना। यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है ये इस टाइप का है, इसमें आई है यहाँ पे, तो जब बार लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जो कि ये हो जाएगा, ये माइनस को हम यहाँ देखिए कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। -1 इज e पावर i पाई, और ये पहले से था, ऐसे लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e पावर i पाई माइनस अल्फा, ये बाहर ही रखिए, और ये 1 बाई z माइनस ए स्क्वायर बाई डी को ऐसे लिख रहे हैं। ये z था यहाँ पे, ये जो z था ये यहाँ जाएगा, और इस z को हम ऐसे लिखते हैं। इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक तरीके से किया गया। तो वी है दिस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के हमको देगा e पावर i पाई माइनस अल्फा z माइनस ए स्क्वायर बाई डी, प्लस ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आएगा, ये सब कांस्टेंट होगा, तो ये कोई सिमिलरिटी नहीं देगा। तो अगर हम इमेज देख रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं उनको देखना है, तो वो यहाँ दिखेगा। तो ये एक दूसरा डबलेट है जिसका स्ट्रेंथ ये है और उसकी पोजीशन ये है, और एक्सिस ऐसे बदल गई, है ना। तो अगर ये अल्फा था तो यहाँ पर ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, और पोजीशन इनवर्स पॉइंट पर हो जाएगी। अगर ये डी था तो ये जो पॉइंट है ये हमारा ए स्क्वायर बाई डी हो गया, और स्ट्रेंथ बदल गई, स्ट्रेंथ ये हो गई। पहले स्ट्रेंथ अगर म्यू थी तो अब म्यू ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर होगा। तो डबलेट की इमेज सर्किल में एक दूसरा डबलेट होगा, इनवर्स पॉइंट पर होगा, और एक्सिस जो है उसकी अगर पहले एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही थी तो अब पाई माइनस अल्फा बनाएगी, और साथ में ही साथ जो है इसका जो स्ट्रेंथ है वो ये हो जाएगा, म्यू से म्यू ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरे भी सिंगुलरिटीज का इमेज सिस्टम देख सकते हैं। तो ये हमारा कुल मिलाकर के मिलने थॉमसन सर्किल, उसका एप्लीकेशन, और इसके कुछ सवाल भी आपको नोट्स में दिए गए हैं, उनको आप देख लीजिए। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आगे दूसरा टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।